चलो तो नॉन फाइनाइट हम शुरू करेंगे, ठीक है। देखो ये काफी लोगों को समझ में नहीं आता या उनको ऐसा लगता है सर ये बहुत टफ है, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है। तो देखो इसको मैं काफी इजी बनाने वाला हूँ। हाँ क्या है? वो अलग आता है, वो अलग आता है, ठीक है। एज एज दो, जैसे मानो कि वो सब कंडीशनल में आते हैं, वो इमेजिनरी वाक्यों की आप बता रहे हो, ठीक है। इफ से भी आता है, आई विश से भी आता है, वुड दैट से भी आता है, एज इफ एज दो से भी आता है, वो आगे करो, ठीक है। चलो फिलहाल किसको देखते हैं हम? नॉन फाइनाइट को देखते हैं। देखो मैंने आपको फाइनाइट वर्ब बताई थी, क्या आपको याद है थोड़ा बहुत? फाइनाइट वर्ब कौन सी क्रिया होती है जो, यस बढ़िया याद है आपको। तो किसके हिसाब से बदलती है? या तो सब्जेक्ट के हिसाब से या फिर यस टेंस के हिसाब से, ठीक है। ऐसे तो बताया था मैंने। और नॉन फाइनाइट ना तो सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेंगे ना ही, है ना, यही तो बताया था। चलो ठीक है, तो यही है इसकी डेफिनेशन। चलो मैं एक आध वाक्य लिख देता हूँ, आप बताना मुझे, ठीक है। चलो ही इज टीचिंग अस इंग्लिश, ठीक है। एक और वाक्य लिख दूं मैं, वी हैव फिनिश्ड आवर टॉपिक। जरा दोनों वाक्यों को देखो और मुझे बताओ फाइनाइट वर्ब कौन सी है। हाँ क्या नॉन फाइनाइट वर्ब है ये भी बताना, मुझे नहीं पता, अभी देखते हैं। बाकी सब लोग बताएंगे, ठीक है, सब लोग बताएंगे क्योंकि पढ़ तो सब रहे हैं ना, तो सब लोग बताएंगे, ठीक है। चलो तो हाथ उठाएंगे, कौन कौन बताएगा, हाथ उठाइए। ओके ठीक है, सही से खड़ी बैठो, बैठो चुपचाप से, ठीक। चलो हाँ जी, अब सुबह ही आके सो, वो कुछ नहीं, एक्टिव होके बैठो, ठीक है। हाँ जी चलो हाथ उठाओ, ठीक है। इधर से कौन हाथ उठा रहा है? ओके आप बताइए, बताइए, बैठ के बताती रहे। इसमें फाइनाइट वर्ब कौन सी है? इज फाइनाइट है। कितने लोग एग्री कर रहे हैं कि इज फाइनाइट है? चलो हाथ उठा लो। ओके पक्की बात है। अच्छा कितने लोग कह रहे हैं कि टीचिंग फाइनाइट है? हाथ उठा लो, हाथ उठा लो। नहीं ओके, कितने लोग कंफ्यूज है, मतलब सर डाउट में? ओके ठीक है, कोई बात नहीं, है तो है, ठीक है, डाउट में है तो है, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो सब लोग जिनका पहला दिन है वो भी परेशान नहीं होना है उनको, ठीक है, बताना सब कुछ है। चलो देखो कैसे पता चला ये फाइनाइट वर्ब है, वो ऐसे पता चला अगर मैं ही की जगह यहाँ पे दे कर दूंगा तो ये इस क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, आर हो जाएगा, है ना, बिल्कुल आर हो जाएगा, ठीक है। अब जब आर हो रहा है तो इसका मतलब ये सब्जेक्ट के हिसाब से बदल रही है क्रिया, और जो क्रिया सब्जेक्ट के हिसाब से बदलती है वो कौन सी क्रिया होती है? फाइनाइट क्रिया, फाइनाइट, ऐसा ही ना, ठीक है। चलो अब ये बताओ टीचिंग कौन सी क्रिया है? नॉन फाइनाइट। कैसे पता चला? क्यों? हाँ क्योंकि देखो सिंगुलर सब्जेक्ट था तब भी टीचिंग रही, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया यानी बहुवचन सब्जेक्ट हो गया तब भी टीचिंग रही। अब इसका टेंस और बदल के देखो, ठीक है। मैंने बोला, मैंने यहाँ पे यस्टरडे और जोड़ दिया पीछे, ठीक है, यस्टरडे जोड़ दिया, और फिर जब यस्टरडे जोड़ूंगा तो यहाँ पे इसकी जगह क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा, लेकिन टीचिंग फिर भी टीचिंग ही रहेगी। यानी प्रेजेंट से पास्ट हो गया तब भी टीचिंग टीचिंग ही रहा, ही से दे हो गया तब भी टीचिंग टीचिंग ही रहा। इसका मतलब इस पर किसी चीज का प्रभाव नहीं पड़ रहा, ये जैसी की तैसी है, ठीक है। इसका मतलब ये कौन सी क्रिया हो गई? नॉन फाइनाइट क्रिया हो गई, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? पक्की बात है। अभी मैं आपको रट्टा वाला भी नहीं लिखाऊंगा रट्टा वाला भी, ठीक है। चलो अब बताओ दूसरे वाले में, देखो जरा, अब तो सरल है, आसानी से पकड़ लोगे। हाँ है कौन सी है? पक्की बात है, यस, क्योंकि वी प्लूरल है, सब प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव आ गया। अच्छा मैं वी की जगह कर दूं सी, अब हाँ क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे हैव की जगह हैज हो जाएगा, और फिनिश्ड कैसा रहेगा, वो फिनिश्ड ही रहेगा, है ना, ऐसे ही तो रहेगा, ऐसे रहेगा। अब
यानी बदल कौन रहा है, ये बदल रही है। प्लूरल है तो प्लूरल होगी, और जब सिंगुलर है तो सिंगुलर हो गया। ऐसे ही तो हुआ है ना, यानी ये बदल रही क्रिया तो ये कौन हो गई, फाइनाइट वर्ब हो गई। अच्छा पास्ट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, इसका हेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हेड हो जाएगा, पास्ट होगा तो, है ना। और ये फिनिश्ड का फिनिश्ड ही रहेगा। इसका मतलब सब्जेक्ट भी बदल रहा है, टेंस भी बदल रहा है, लेकिन ये वाली चीज नहीं बदल रही। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन सी वर्ब है, नॉन फाइनाइट। पक्का समझ में आ गया, देख लो, पक्की बात है। चलो तो ये मिटा दो जी, बोलो। वो पूरा टेंस बदल जाएगा ना, डू लगा दें तो। चलो अभी लिखता हूं, आप टाइप ऑफ एक्शन पे पहुंचेंगे। टाइप ऑफ एक्शन पे आता हूं, ठीक। ही डज नॉट फिनिश हिज पार्ट, ठीक है, ये यही तो कहना चाह रही हैं आप। चलो अब बताओ इसमें फाइनाइट वर्ब कौन सी है, पक्का, कैसे पता, हाँ पक्की बात है। अच्छा तो इसको बदल के बताना, कैसे बदलेगी, वी करना है, चलो कर दिया, वी कर दिया। अब डू होगा, पक्की बात है, चलो डू, नॉट और आगे फिनिश ये होगा, ठीक है, फिनिश फिनिश ही रहेगा, ओके। चलो अच्छा तो फिर इसमें फाइनाइट वर्ब कौन सी है, सॉरी नॉन फाइनाइट, अच्छा कैसे पता चला, समझ गए आप। चेंज क्या हो रहा है, सब्जेक्ट के हिसाब से ये, सब्जेक्ट के हिसाब से ये, और टेंस अगर पास्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डिड नॉट, और फिनिश फिर भी कैसा रहेगा, ठीक है ना। यानी ये क्रिया आपकी नहीं बदल रही, नेगेटिव नहीं होता तो इसको उठा देते। चलो मैं सिंपल लिख देता हूँ, ठीक है, सिंपल लिख देता हूँ। ही के बाद में क्या आएगा, फिनिशेस, ठीक है, इसमें क्या लगा देंगे, एस एस लगा देंगे, और वी हो जाएगा तो फिनिश हो जाएगा, और पास्ट टेंस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, फिनिश्ड हो जाएगा। तो फिर क्या बदल रहा है, ये बदल रहा है, तब ये क्या हो गई, तब ये फाइनल हो गई। समझ गई, पक्की बात है। चलो अब अगला देखा जाए, चलो अगला देखते हैं। देखो मैंने बोला सी wants to go now, ठीक है, देखो जरा, डोंट स्टॉप रनिंग, ठीक है, या डोंट स्टॉप स्टडिंग। देखो जरा दोनों वाक्यों को, पहले वाले में बताओ कौन सी फाइनाइट वर्ब है, बताओ जरा। वेंट नहीं है बावड़ी, क्या ये, हाँ ठीक है, इसको वांट्स भी बोलते हैं, ठीक है, हाँ वांट बोलना छोड़ दो, वांट अजीब सा लगता है, ठीक है, वांट 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 वांट, ठीक है। चलो देखो जरा, तो ये क्रिया कैसे फाइनाइट है, कैसे पता चला, हाँ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल रही है। अगर मैं सी की जगह कर दूंगा दे तो क्या हो जाएगी, वांट हो जाएगा, है ना, क्योंकि प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी, और प्लूरल वर्ब कैसी होती है, जो मेन फॉर्म होती है वैसी ही होती है प्लूरल वर्ब, देखने का, ठीक है। चलो तो इसका मतलब ये क्रिया कैसी हो गई, ये फाइनाइट हो गई, है ना, यही तो हो गई। अच्छा एक और क्रिया यहाँ पे गो, ये नॉन फाइनाइट है, चाहे सब्जेक्ट कैसा भी हो, ये गो की गो ही रहेगी, ठीक है, ये क्या रहेगी, गो की गो ही रहेगी, ठीक है। तो इसका मतलब कौन सी वर्ब हो गई, ये नॉन फाइनाइट हो गई, ठीक है। टेंस भी बदल देंगे तो वांट्स की जगह क्या हो जाएगा, वांटेड हो जाएगा, पास्ट में वांटेड हो जाएगा, लेकिन टू वो कैसा रहेगा, टू गो ही रहेगा, है ना, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये कौन सी क्रिया हो जाएगी, नॉन फाइनाइट हो जाएगी, ठीक है, हाँ, है ना, समझ गए। चलो जरा दूसरा देखो, अब बता, पक्की बात है, कौन सी है इसमें नॉन फाइनाइट, स्टॉप है, दोनों, कौन कौन कह रहे हैं,
आप बताएं, आपके पड़ोसी बताएं, कोशिश करो गलत होगा हो जाए। इसमें कोई फाइनाइट वर्ब है? आप बताओ। स्टॉप फाइनाइट है? अच्छा, कितने लोग कह रहे हैं कि स्टॉप फाइनाइट है? कितने लोग कह रहे हैं स्टॉप नॉन फाइनाइट है? कितने लोग कंफ्यूज हैं, डाउट में? ठीक है, ओके, ठीक है। आप लोग तीनों कौन सी वर्ब है? नॉन फाइनाइट है? अच्छा, कैसे पता चला? देखो मेरी बात समझो, डोंट का मतलब क्या है? डू नॉट। अब डू इसका मतलब कैसा सब्जेक्ट होगा इससे पहले, इसलिए ये डू है। और अगर सिंगुलर होता तो डजंट। हालांकि इंपरेटिव है तो इसमें यू छिपा रहता है, तो इंपरेटिव में सिंगुलर नहीं आता है, ठीक है। बट अगर जरूरत पड़ी तो इंपरेटिव की जगह कोई और वाक्य बनाएंगे तो हम डज लगा सकते हैं ना सिंगुलर के साथ में, और पास्ट होगा तो डिड लगा देंगे, ठीक है, ऐसा लगा देंगे ना। अब एक चीज बताओ कि मैंने आपको एक चीज बताई थी कि किसी वाक्य में या क्लॉज में, ये कहें सेंटेंस में या क्लॉज में, फाइनाइट वर्ब कितनी होंगी? कितनी होंगी बताया था? जिनको नहीं पता, जो नहीं है उनको अभी बता दूं, किसी भी वाक्य में या किसी भी क्लॉज में फाइनाइट वर्ब कितनी होंगी? एक होगी, ठीक है। तो जब ये पहले से फाइनाइट वर्ब है, बाकी सारी क्या होंगी फिर? नॉन फाइनाइट। एक फाइनाइट वर्ब होती है, बाकी अगर एक से अधिक वर्ब आई है उसको छोड़ के तो वो सारी क्या होंगी? नॉन फाइनाइट, ठीक है। क्या होंगी? नॉन फाइनाइट होंगी। तो यहाँ पे कितनी क्रिया है? एक तो स्टॉप और एक स्टडिंग, ये दोनों ही कौन सी क्रिया होगी? नॉन फाइनाइट, ठीक है। इतना याद रखो। अब बताओ किस किस की समझ नहीं आई? हाँ, कौन सी? डू? ओ नहीं, कैसे हो जाएगा मुझे बताओ। यहाँ पे क्या साइलेंट होगा? यू ना, यू कैसा होता है? तो ये किसके हिसाब से आई? अरे सेंटेंस तो इंपरेटिव है ना, इंपरेटिव सेंटेंस में तो ऑलवेज भी होता है। हाँ, हाँ, तो उसके हिसाब से तो डज लगा दूं? यू के साथ डज पे तो सब्जेक्ट के हिसाब से बदल रही है ना, किसके हिसाब से आ रही है? डू। ओ लड़की सुनो तो सही, यहाँ पे ये डू आ रही है, किसके हिसाब से आ रही है? यू के हिसाब से आ रही है। यू कैसा सब्जेक्ट होता है? प्लूरल होता है। अब यहाँ पे डोंट की जगह डजंट क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि सब्जेक्ट यू है, यू प्लूरल है, तो आ रही है ना सब्जेक्ट के हिसाब से। ऐसे नहीं हुआ क्लियर? नहीं हुआ? हो गया पक्का? चलो ठीक है। और किसी का कोई डाउट नहीं है? अब फैक्ट लिखो कुछ इसके बारे में, ठीक है, नॉन फाइनाइट के बारे में कुछ फैक्ट लिखो, ठीक है। चलो, मेरे अपने बनाए हुए हैं ये, बहुत स्टडी करके, ठीक है। पहले सुन लो, फिर मैं बताता हूँ, फिर लिखना, ठीक है। पहले सुन लो, देखो फाइनाइट वर्ब क्या क्या हो सकती है। एक तो आपकी जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो होंगी सारी, क्या होंगी वो? फाइनाइट वर्ब, ठीक है। क्या होंगी? फाइनाइट, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब्स ये हमेशा क्या रहेंगी? फाइनाइट ही नहीं, ठीक है, याद रखो। हेल्पिंग वर्ब में सब आते हैं, बी डू है, मॉडल्स और सेमी मॉडल्स, ठीक है, याद रखना, ठीक है ना। चलो, अब एक और फैक्ट क्या है, वर्ब की जो सिंगुलर फॉर्म है और ना प्लूरल फॉर्म है तथा सेकंड फॉर्म, ये तीनों क्या होंगी? फाइनाइट। ये तीनों क्या होंगी? फाइनाइट। क्यों कहा मैंने? मैंने इसलिए कहा सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगी, प्लूरल भी सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगी, और सेकंड फॉर्म टेंस के हिसाब से बदलेगी, ठीक है। तो ये तीनों क्या होंगी? फाइनाइट वर्ब होंगी, ठीक है। क्या होंगी ये फाइनाइट वर्ब। अब दूसरी चीज लिखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की आईएनजी फॉर्म तथा वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है, ये कौन सी वर्ब होंगी? नॉन फाइनाइट होंगे। लिख लिख, ठीक है, लिख।
ये शॉर्टकट बता दिया आपको, रट्टा वाला है। डन। ओके, आगे बढ़े। चलो, अब एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ, नॉन फाइनाइट क्रिया कौन सी होती है, जिस पर ना तो सब्जेक्ट का असर पड़ेगा और ना ही टेंस के पास। और मैंने क्या बताया था, एक ही सेंटेंस में नॉन फाइनाइट वर्ब एक से अधिक हो सकती है ना, लेकिन फाइनाइट वर्ब कितनी होगी, एक होगी, ठीक है। और क्या बताया मैंने, और मैंने बताया कि वाक्य बिना फाइनाइट वर्ब के पूरा नहीं हो सकता, बिना नॉन फाइनाइट के पूरा हो सकता है, लेकिन बिना फाइनाइट के पूरा नहीं हो सकता, ठीक है, याद रखना, ठीक है ना। चलो, इतना समझ में आ गया, ठीक है। मैं फिर से बताता हूँ, देखो, सिंगुलर अगर होगा फॉर्म वर्ब का तो सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा, प्लूरल भी सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा, और सेकंड फॉर्म टेंस के हिसाब से बदलती है। और नॉन और फाइनाइट वर्ब की जो पहचान होती है वो क्या होती है, या तो बदलेंगी सब्जेक्ट के हिसाब से, या बदलेंगी टेंस के हिसाब से, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट के हिसाब से और ये टेंस के हिसाब से, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अच्छा, ये फर्स्ट फॉर्म ना टेंस के हिसाब से बदलती ना सब्जेक्ट के हिसाब से, ऐसे ही आईएनजी और ऐसे ही थर्ड फॉर्म, ये किसी के हिसाब से नहीं बदलती, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, चाहे टेंस प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, ठीक है। ये टाइप ऑफ एक्शन बताती है, मतलब कार्य का प्रकार बताती है कि कार्य चल रहा है या कार्य खत्म हो चुका है या कैसा है, ठीक है, ये बताती है, ठीक है ना। आगे बढ़े आप। चलो, अब टाइप्स देख लो नॉन फाइनाइट वर्ब के, ठीक है। नॉन फाइनाइट वर्ब के क्या देखेंगे आप, टाइप्स देखेंगे, ठीक है। तो देखो, टाइप कितने होते हैं कोई बताएगा मुझे, कौन से। हाँ, इसे कहते हैं कि पढ़ के बताना, क्योंकि अगर आपको पता होता तो इनफिनिटिव नहीं कहती, सड़क से बता देती, ठीक है ना। क्या चीज, हाँ हाँ, चलो देखो समझते, एक तो होता है आपका इन्फिनिटिव, और वो पीछे है, एक होता है आपका जीरंट, और एक होता है आपका पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स में तीन होते हैं, यस, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, शाबाश शाबाश, हाँ हाँ शाबाश। मुझे पता है तुम फ्लो में चलते चले जाओगे, लड़की गलत बोल रही हो, ठीक है। अरे बेवकूफ लड़की, उतावली क्यों होती है इतना, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट होता है, फ्यूचर मत बोलना, ठीक है। तुम फ्लो में, क्योंकि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर पढ़ा है ना आपने, तो फ्लो में चले जाते हो, नहीं परफेक्ट होता है, ठीक है, बताता हूँ, इसमें भी चीजें मैं नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है, जिससे आपको समझ में आ जाए, ठीक है। चलो, ओके, देखो, अब इन्फिनेटिव की पहचान देखो क्या होती है। इन्फिनेटिव की मैंने आपको कल भी बताई थी, मैं फिर से आज बता देता हूँ, टू होगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ये आपकी क्या होगी, इन्फिनेटिव की पहचान, ठीक है। जीरंड की पहचान क्या होगी, जीरंड की पहचान होगी वर्ब में आई। अब इनमें कॉमन चीजें हैं कुछ, क्या है ये, आपका जब हिंदी में अर्थ निकालोगे इस शब्द का तो क्या निकलेगा, ना नी ने। इसका भी जब आप हिंदी में अर्थ निकालोगे तो क्या निकलेगा, ना नी ने। दूसरा फैक्ट क्या है, दूसरा फैक्ट ये है कि ये वर्ब होते हुए भी नाउन का कार्य भी करता है, और यही चीज किसमें, इसमें भी है, वर्ब होते हुए भी नाउन का कार्य करता है, ठीक है। ये कॉमन चीजें होगी, इतना क्लियर है, पक्की बात है, नहीं क्लियर अभी वाक्य में लिख के बताऊंगा, ठीक है। चलो, इनको बाद में समझेंगे, पहले इनको समझ लेते हैं, ठीक है। देखो, मैं कुछ वाक्य लिखता हूं, ठीक है। आई वांट टू गो देयर
टू टेक फूड। ठीक है, देखो जरा, आई वॉन्ट, मैं चाहता हूं, क्या चाहता हूं, जाना, कहां जाना, वहां जाना, किस लिए, खाना, खाना, खाने, एक बात खाने। ठीक है, अब देखो यहाँ पे टू गो का अर्थ हिंदी में क्या निकल रहा है, मैं जाना चाहता हूं, क्या चाहता हूं मैं, जा ना, जा ना, कहां जाना चाहता हूं, वहां पे, क्यों, खाना, खा ने, खा ने, आ गया, नानी ने आ गया, ऐसा होता है, ऐसा होता है। ऐसे ही अगर जीरंड हुआ, जैसे मैंने कहा वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। वॉकिंग मतलब क्या होता है, वॉक मतलब क्या होता है, टहलना, टहलना। ठीक है, तो टहलना है, क्या है, अच्छा है व्यायाम, यानी टहलना एक अच्छा व्यायाम है। तो नानी ने आ गया इसका भी, देखो आ गया। ठीक है, समझ गए कि नहीं। तो अच्छा एक चीज और, ये इसका क्या है, यहाँ पे क्या है, ये इसका सब्जेक्ट। ठीक है, अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, वाक्य का सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट कौन कौन कार्य कर सकता है, या तो नाउन या फिर प्रोनाउन। अब ये प्रोनाउन तो है नहीं है, तो फिर क्या होगा, ये नाउन। और अभी भी मैंने आपको बताया भी था, ये किसका कार्य करते हैं, वर्ब होते हुए भी नाउन का भी कार्य करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये इसका सब्जेक्ट बन चुका है, और सब्जेक्ट आपका नाउन या प्रोनाउन ही बनता है। इतना क्लियर है, पक्की बात है। पहले इसको उतारो, फिर आगे बढ़ते हैं फटाफट से, है ना, जल्दी जल्दी से। अच्छा, कुछ टफ लगा क्या अभी तक, नहीं है ना, थोड़ा सा तो होता ही है, हर चीज अब नहीं आती तो, लेकिन टफ नहीं है ना, कुछ लोगों ने इसको टफ बना दिया है, नहीं है टफ। ठीक है, हाँ पढ़ो इसको, करो इसको। हाँ हाँ हाँ, फॉर टेकिंग फूड, फॉर टेकिंग फूड कह दो, कह सकते हो। जीरंड के लिए आपको प्रेपोजिशन लगाना पड़ेगा, आपने नेम पढ़ा है ना, प्रेपोजिशन के बाद आईएनजी आती है, तो आईएनजी क्या होता है, जी। ठीक है, यस वो अलग है, वो पार्टिसिपल में आएगा, वो कौन से पार्टिसिपल में आएगा, प्रेजेंट के पार्टिसिपल में आएगा, वेट। ठीक है, बताता हूँ, अभी आ रहा हूँ, उसी पर आ रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजन वही जाके होती है, जैसा आपने बोला है ना कि सर प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूस में या कोई भी कॉन्टिन्यूस में आईएनजी आती है, वो क्या होता है, वो जीरंड नहीं होता है। ठीक है, बताऊंगा मैं, वो अलग है। ठीक है, अभी आने वाला है, इसमें आएगा। ठीक है, नहीं करेंगे, कतई नहीं करेंगे। अब तक आपने पढ़ा है, कंफ्यूज हो रही है, अब नहीं होगी, देखो तो सही, देखो, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, चलो डन, ओके चलो। सुबह तक पैर चलने की हालत में नहीं था, ठोक पीट के खिंचवा कुचू के लगा लो के सेट किया है। चलो डन, आगे बढ़ा। ठीक है, अब देखो ये बड़ा बड़ा सा बता रहा हूँ, आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, अब हम किसका करेंगे, पार्टिसिपल्स बताते हैं। ठीक है, सॉरी क्या, अभी कहा, अभी तो शुरुआत है, अभी तो मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ मैं, बेसिक बता रहा हूँ। ठीक है, हाँ। अच्छा सुनो, ये इन्फिनेटिव और जीरंड आपके सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट दोनों की तरह कार्य कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब पार्टिसिपल्स में मैंने क्या क्या बताया था, एक तो बताया था आपको प्रेजेंट का पार्टिसिपल, और एक बताया था मैंने आपको पास्ट का, और एक बताया था मैंने आपको परफेक्ट। ठीक है, यही तो बताए थे। चल देखो, प्रेजेंट पार्टिसिपल की पहचान भी होती है वर्ब में आई। ठीक है, और ये वर्ब होते हुए भी एडजेक्टिव का कार्य कर देता है, कहीं कहीं ये एडवर्ब का सेंस भी दे देता है। ठीक है, अच्छा अब इसकी जो हिंदी में पहचान है
वो क्या होगी? हुआ, हुई, हुए, है ना। और तेते, सर तेते कैसे? लोटा, लुढ़कते, लुढ़कते, लुढ़क गया। सांप, सरकते सरकते सरसों की खेत में सड़क गया। सुने हैं? नहीं सुने? अरे खूब सुने होंगे, गाँव में तो इनका बहुत बहस होती है। गांव वाले जो पता कौन से, जो सुबह साइकिल से ट्यूशन पढ़ने जाते हैं ना 4-5 बजे, वो पूरे गांव को नहीं जीने देते हैं। खासकर उन लड़कों को भी नहीं जीने देते, उनको नहीं जीने देते जो बेचारे ट्यूशन नहीं पढ़ते। हालांकि उनको आता कुछ नहीं, बस सांप सरकते सरकते सरक गया, ये वाले वाक्य बस सीख के आ जाती कुछ, है ना। तो वो तंग, वो मतलब जीना मतलब दुश्वार कर देते। हाँ ठीक है, तो ये वो वाला देते हैं। और कौन सा आएगा? कर, ठीक है, हाँ कर, है ना। और कौन सा आएगा? वाला, वाली, वाले, ठीक है। और कौन सा आएगा? और ये आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, वो मैं लिख रहा हूं आपको, ठीक है। आपका क्रिया प्लस रहा, रही, रहे, ठीक है, यानी कॉन्टिन्यूस, किसी का भी। और कॉन्टिन्यूस भी सिंपल कॉन्टिन्यूस ही नहीं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी हो सकता, मॉडल कॉन्टिन्यूस भी हो सकता, ठीक है। हाँ, जैसे मैं रात को पढ़ते पढ़ते सो जाता हूं, कह सकते हो ना, है ना। चलो, कल मैं पढ़ते पढ़ते लुढ़क गई, लुढ़क गया, ठीक है। चलो, तो ये इसका हिंदी में होता है। अब सुनो, शॉर्ट में याद रख लो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और जीरेंड में क्या अंतर है, क्योंकि जीरेंड में भी क्या आ रहा था और इसमें भी क्या आ रहा है, तो अंतर क्या है? पहला अंतर, ये क्रिया तथा एडजेक्टिव का कार्य करता है, कभी कभी एडवर्ब का भी, और वो किसका करेगा? नाउन का। किसका करेगा? नाउन का। और दूसरा क्या था? वो वाक्य का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन सकता और ये नहीं, ठीक है। और क्या था? ना, नी, ने को छोड़कर अन्य कोई अर्थ आ रहा है एनजी वाले शब्द का, तो क्या होगा? प्रेजेंट का पार्टिसिपल। नानी ने को छोड़ के, मैं क्या कह रहा हूं ध्यान से सुनना, नानी ने को छोड़ के अन्य कोई अर्थ आ रहा है उसका हिंदी में, तो वो जीरंड नहीं है, फिर वो क्या है? यस, पार्टिसिपल। क्या है वो? प्रेजेंट का पार्टिसिपल। इतना याद रखोगे, पक्की बात है। अपनी भाषा में चाहो तो लिख लो, अपनी भाषा में चाहो तो लिख लो कि नानी ने को छोड़ के अन्य कोई अर्थ आता है वर्ब की आईएनजी का, तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, ठीक है। ऐसे लिख लो। बोलता हूं मैं, जिस क्रिया में आईएनजी लगी हुई हो उसका अर्थ अगर हिंदी में नानी ने निकल रहा हो, उसका अर्थ अगर हिंदी में नानी ने निकल रहा हो, तो वो जीरंड होगा, तो वो जीरंड होगा, होगी, होगी, ठीक है। आगे लिखो, नानी ने के अलावा अन्य कोई अर्थ निकल रहा हो, तो वो प्रेजेंट का पार्टिसिपल होगी, ठीक है। ऐसे लिखो, ये आपको कहीं किताब में नहीं मिलेगा, ठीक है, ना इंटरनेट पर मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, यूट्यूब पे भी ऐसे। मैं आपको आपकी भाषा में इसलिए लिखाता हूँ कि आपको इंग्लिश से जो डर लगता है वो खत्म हो जाए। इंग्लिश इज नॉट हवा, ठीक है। हाँ, हम लोगों ने बना दिया इसको हवा, ठीक है। चलो, यस इट इज हलवा। प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। चलो, अब आ जाओ पास्ट पार्टिसिपल की पहचान। अभी पहचान बता रहा हूँ, फिर एग्जांपल भी दूंगा, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल की पहचान क्या होगी? वर्ब में नो, यस, पास्ट पार्टिसिपल, वर्ब में थर्ड। ये भी किसका कार्य करेगा? ये कार्य करेगा वर्ब होते हुए भी कई जगह एडजेक्टिव का कार्य करेगा, ठीक है। चलो,
अब इसका हिंदी में अर्थ क्या आएगा? हुआ, हुई और हुए। ठीक है, नहीं बात सेम नहीं है, सेम नहीं है, सिर्फ ये है सेम, सिर्फ हाँ यही है, बस आगे आगे का नहीं है, बस इतना। ठीक है, जैसे कहते हैं ना तेरी साथ फटी हुई है, इसकी टांग टूटी हुई है, जैसे मेरी टांग आज टूटी हुई है। ठीक है, वह थका हुआ है, कहते हैं ना वह सोई हुई है, ऐसे कह देते हैं ना। ठीक है, वो जी हाँ हाँ होता है, आती है हाँ। तब आपको ऐसे पता चलना है कि इस वक्त, अच्छा जब ये थर्ड फॉर्म होती है तो इससे पहले आपको क्या मिलेगा? हैव फॉर्म मिलेगा, या फिर पैसिव हुआ तो क्या मिलेगा? बी फॉर्म, ऐसे पता चलेगा। ठीक है, लिख लो। हाँ सॉरी, हाँ बिल्कुल लिखनी, पास्ट नहीं, पास्ट पार्टिसिपल है ये। ठीक है, पास्ट क्या है? पार्टिसिपल है। ठीक है, खुश। चलो, और किसी का कोई डाउट क्लियर हुआ तुम्हारा? पक्की बात है। चलो, और किसी का डाउट? या तुम लोग डाउट नहीं पूछते, मुझे बड़ा बुरा लगता है। पूछा करो यार, आप लोग पूछा करो। ठीक है, चलो आगे बढ़े, बढ़े आगे। देखो ये लोग पता है इंग्लिश में क्या समझते हैं, ये टफेस्ट टॉपिक है इंग्लिश का। टफेस्ट मतलब समझते हो ना, सबसे कठिन। बट मैं नहीं मानता इसको। कुछ आपको टफ लगा है क्या, बताओ जरा। नहीं, इसको घर पे जब 2-3 बार आप पढ़ोगे ना, घर पे जाके रिवीजन करोगे 2-3 बार, आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। बाकी मैं हूँ, डाउट लेके आओगे फिर मैं क्लियर कर दूंगा, सिंपल, कुछ नहीं टफ। ठीक है ना, लोगों ने बना दिया है। कुछ लोग तो वो कहते हैं ना, एक 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 स्लैंग कह लिया, कैसे कह लो, भौकाल काट देते हैं, समझ रहे हो ना, मतलब हवा बना देते हैं किसी चीज का, है नहीं है पर बना दिया गया है, ऐसा होता है ना। हाँ चलो, ये समझ में आ गया। ओके, आगे बढ़े। चलो, अब परफेक्ट पार्टिसिपल का भी समझ। परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या आता है? हैविंग प्लस वर्ब की, अच्छा थर्ड फॉर्म ही आएगी, क्योंकि हैविंग किसकी फॉर्म है? हैव की, और हैव क्या लेते अपने बाद में? थर्ड फॉर्म, तो क्या आएगा यहाँ पे? थर्ड फॉर्म। ठीक है ना। चलो, अब देखो इसमें भी एक थोड़ा क्लेश है, मैं थोड़ा सा ज्यादा ज्ञानी बनने की कोशिश करता हूँ, तो बताता हूँ, अपना ज्ञान बताता हूँ आपको। ठीक है, मुझे लगता है इस वाले की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये दो पार्टिसिपल से मिलकर बना है। ठीक है, किससे? आईएनजी बोले तो, थर्ड फॉर्म बोले तो, समझ गए, ऐसे तो बना। अब फिर सर इसको नाम क्यों दिया परफेक्ट पार्टिसिपल? तो वो इसलिए दिया, आप भी इसको नोट कर लेना अपने कॉपी वगैरह पे, कि जहां पे भी आपको हैव फॉर्म प्लस वर्ब की क्या मिल जाए, थर्ड फॉर्म मिल जाए, तो वो टेंस कौन सा होगा? वो परफेक्ट टेंस होगा, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, या मॉडल टेंस हो, परफेक्ट होगा। प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, या मॉडल परफेक्ट हो। ठीक है, लिख लो। तो इसमें भी क्या आया है? हैविंग किसकी फॉर्म है? हैव की फॉर्म है, और इसके बाद में भी क्या है? थर्ड फॉर्म है, तो इसलिए इसको परफेक्ट पार्टिसिपल बोल दिया गया। ठीक है, और ये भी बात आपको किताबों में लिखी नहीं। ठीक है, वैसे आप लोग ये कहते होगे ना, सर बार बार ये क्यों कहते हैं किताबों नहीं लिखी मिलेगी? क्योंकि मेरी ऑफिस में देखो इतनी किताब पढ़ी, दूसरी ऑफिस में भी पढ़ी है, और जहाँ रहता हूँ मैं वहां इतनी सारी किताब पढ़ी, 200-250 किताबें पढ़ चुका हूँ, देखा नहीं ना ऐसे लिखा हुआ। बट हम लोग अपना दिमाग भी तो लगा सकते हैं ना। हाँ हाँ, अब ये चीज मैं बताता इसलिए क्योंकि मैंने डीप में पढ़ा, मुझे मेरे पास वक्त था। आपके पास 4-5 सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं, तो आप कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा कैसे सीख सकते हो आसानी से, वो मेरा कर्तव्य है ना। मैं मेहनत करूंगा, उसको इजी बनाऊंगा, मैं आपके लिए वही कंटेंट छांट के लाऊंगा जो आपके काम आने वाला है, तो आपका वक्त बच जाएगा, प्लस आसानी भी होगी आपके लिए सीखने के लिए।
तो इसलिए ये चीजें मैं करता रहता हूँ। ठीक है, चलो आगे बढ़े। हाँ जी, पक्की बात है, चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ एग्जांपल्स लेता हूं मैं, ठीक है, नोट कर लिया। चलो, मैंने बोला सी वेंट देयर क्राइम, क्राइम क्राइम, CRYING। ठीक है, दूसरा लिखा मैंने बार्किंग डॉग्स सेल्डम बार्क। ये आपका इडियम भी है, ठीक है, वो भौंकने वाले काटते नहीं है, सुना है, सुना ना, गरजने वाले बरसते नहीं, ये भी सुना होगा। हाँ, yesterday I fell down while playing। चलो क्रिकेट कर देता हूँ। चलो पहले 3 समझ लो, फिर बोर्ड खाली करके फिर से पढ़ो, फिर से समझो। ठीक है, देखो जरा, इसका अर्थ देखो जरा क्या निकल रहा है। वह वहां गई, लेकिन कैसे गई, और रोते हुए। कैसे गई वहां पे, रोते हुए। ING वाले शब्द का अर्थ क्या निकल रहा है, हुए। क्या हो गया ये, प्रेजेंट का पार्टिसिपल। क्या हुआ ये, प्रेजेंट का पार्टिसिपल, न कि जीरंड, न कि जीरंड। समझ गए, पक्की बात है, क्लियर हो गया। चलो अगले में बताओ फिर, ये बार्किंग क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल या जीरंड। हाँ, कितने लोग कह रहे हैं कि प्रेजेंट का पार्टिसिपल है ये, कितने लोग कह रहे हैं जीरंड है ये। ओ महानुभावो, ये पहले आ गया है वाक्य में, तो इसका मतलब जीरंड हो गया। ये सब्जेक्ट थोड़ी ना, सब्जेक्ट भौंकने वाला बार्किंग है कि भौंकने वाला डॉग है। हाँ, तो कौन है यहाँ पे, अच्छा काटने वाला बार्किंग है कि काटने वाला डॉग है, डॉग है ना, तो बार्किंग काटेगी कि डॉग काटेगा, तो सब्जेक्ट कौन है, डॉग या बार्किंग। तो यहाँ पे क्या ये नाउन की तरह कार्य कर रहा है। अच्छा, डॉग क्या है यहाँ पे, और बार्किंग किसके बारे में बात कर रहा है। चलो मैं इस बार्किंग को रिप्लेस करता हूँ ब्लैक। चलो मैंने बार्किंग को रिप्लेस किया ब्लैक। ब्लैक क्या है, तो बार्किंग भी क्या हुआ, क्योंकि किसके बारे में बात कर रहा है, नाउन के में ना, और नाउन के बारे में कौन बात करता है, तो बार्किंग क्या हुआ, हुआ। इतना क्लियर है। तो मुझे एक चीज बताओ, ING वाला शब्द एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है तो वो कौन होता है, पक्की बात है भाई। जब ये एडजेक्टिव की तरह कोई कार्य करे, ING वाला शब्द, ऐसा शब्द जिसमें ING लगी हो और वो वर्ब या फिर एडजेक्टिव की तरह कार्य करे, तो वो कौन होगा, प्रेजेंट का पार्टिसिपल होगा, ना कि जीरन। ठीक है, तो यहाँ पे ये बार्किंग क्या हो गया, प्रेजेंट का पार्टिसिपल। इसका अर्थ क्या आ रहा है, वाले, भौंकने वाले कुत्ते कभी कभार ही काटते हैं। ठीक है, तो कैसे कुत्ते, भौंकने वाले। क्या अर्थ आ रहा है इसका, वाला वाली वाले, है ना। देखो मैंने आपको बताया था ना, देखो वाला वाली वाले बताया था, है ना। चलो अब अगला देखो जरा, देखो अगला, हाँ देखो, यस्टरडे यानी कल, यानी बीता हुआ दिन, यानी कि क्या आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी। तो फेल, फॉल की क्या है, सेकंड फॉर्म है। ठीक है, फॉलन क्या होती है इसकी, थर्ड फॉर्म होती है। अच्छा, फेल मैन वर्ब भी होती है, फेल एक मैन वर्ब भी होती है, इसका मतलब होता है गिराना, काट कर गिराना कोई। ठीक है, और फॉल मतलब क्या होता है, गिरना। फॉल मतलब क्या होता है, गिरना या कमी आना, कमी आना भी होता है, ये लिख लेना। ठीक है, कमी आना, घटना, घटना भी कम होना, घटना लिख लो। ठीक है ना, लिख लो। हाँ, फैल फैल,
ठीक है। और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, फेल्ड। ठीक है, डी लिख जाती है। लिख लेना, इसमें कंफ्यूजन होती है, आगे मैं कराऊंगा, मैंने टेबल बनाई है। ठीक है, आगे बताऊंगा। डन, ओके, बता दो। चलो, तो कल कल मैं क्या यहाँ पे गिराना या गिर गया, गिर गया या गिरा दिया, गिर गया ना भाई। फॉल की सेकंड फॉर्म है ये, फॉल की सेकंड फॉर्म है ना यहाँ पे, ना कि फेल की। फेल की फॉर्म फॉल की है ना, क्योंकि पास्ट टेंस है। ई ई फेल, फॉल की सेकंड फॉर्म। गिर गया, गिर गया, कल मैं गिर गया, कल मैं गिर गया, कहाँ गिरा, नीचे गिर गया, मतलब ये सेकंड फॉर्म है पागल की। मैंने इसी से तो जन्म लिया उसने, अभी मैंने बताया था। फॉल की सेकंड फॉर्म है फेल। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, गिरना। ठीक है, तो कल मैं गिर गया, है ना। कब गिरा, जब 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 खेल रहा था क्रिकेट। अब इसको दूसरी भाषा में कैसे बोलेंगे, इसको दूसरी भाषा में बोलेंगे, कल मैं क्रिकेट खेलते खेलते गिर गया। तो तेते आ गया, तेते आ गया। एक ते के लिए लगाते हैं वाइल और एक ते के लिए लगाते हैं आईएनजी। तो खेलते खेलते, तेते आ गया। देखो जरा, कहाँ है? देखो जरा, ठीक है, आ गया तेते। चलो, आप हाँ तेते आप ऐसे भी कह सकते हो। हाँ बोलो बोलो। कल मैं क्रिकेट खेलते खेलते गिर गया। हाँ हाँ, अरे भाई एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं सच में। ठीक है, जैसे देखो एक और एग्जाम्पल लिखता हूँ, ठीक है, फिर समझ में आएगा। हाँ हाँ, ऐसे ही बोल सकते हो, खेलते खेलते ही बोल सकते हो। जब मैं, या ऐसे ही बोल सकते हो, कल मैं गिर गया जब क्रिकेट खेल रहा था, ऐसे ही बोल सकते हो। ठीक है, ऐसे ही बोल सकते हो। ठीक है, सी फॉल्स asleep while studies। ठीक है, यानी वह पढ़ते पढ़ते सो जाती है, वह पढ़ते पढ़ते सो जाती है। लिख लो, लिख लो इसको, हिंदी भी लिख लिया करो, ठीक है, अगर चाहो तो। अभी शुरुआत हो जिनकी वो, हाँ ओके भाई, ठीक है। अच्छा, क्लास टाइम हो गया, ठीक है, छोड़ ही रहा हूँ बस। ठीक है, 2 मिनट। हाँ ऐसे क्यों लगाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ये सही है क्या, ये सही है क्या, स्टडी सही है। हाँ पक्का, अच्छा पक्का। वाइल स्टडी होगा, क्या होगा, वाइल स्टडी। तो लगा दो, लगा, ठीक है, कोई बात नहीं, लगा दो। चलो, तो आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। ठीक है, किसी का कोई डाउट हो तो मुझे पूछो, नहीं है, चलो, तो जय हिंद सभी को, थैंक यू क्लास, ठीक है।